सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। तो ये सत्संग है और ये चैनल अभी गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आदेश से अभी मैंने शुरू किया है इसे। अब आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि गुरु जी का आदेश था तभी मैंने ये चैनल को बनाया है। अब जो भी अपलोड होने में जो भी कुछ गड़बड़ी हो, कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो संगत जी, एक यहाँ पर संगत का सत्संग है कि वो संगत अभी छोटी है, अभी वो 12 में है और उनकी एग्ज़ाम नज़दीक आ गई थी तो वो बहुत चिंता में थी और उन्हें जुड़े हुए गुरुजी से अभी 1 महीना ही हुआ है और वो भी अपनी बुआ के माध्यम से ही जुड़ी है। तो उन्हें बहुत ही गुरुजी का इतना मतलब कि उन्हें इतना तितली रूप में दर्शन देना, जब भी याद करते कबूतर रूप में दर्शन देना, उन्हें स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं गुरुजी। तो सब वो उन्हें गुरुजी इतना दर्शन दे रहे हैं ना कि वो बहुत खुश हो रही है और गुरुजी को बहुत मान रही हैं। तो उन्हीं का ड्रीम दर्शन था गुरुजी का। स्वप्न में आकर गुरुजी बोलते हैं, वो बहुत चिंता में थी कि उसका एग्ज़ाम कैसा जाएगा। तो उस संगत जी के ड्रीम में गुरुजी आते हैं। बहुत बड़ी सी तितली होती है, बहुत बड़ी सी तितली होती है और वो बोल रही होती है कि जब मैं हूँ तो तुझे चिंता किस बात की है, मैं हूँ ना तेरे साथ, तो चिंता मत कर, तेरा एग्ज़ाम है ना बहुत ही अच्छा जाएगा। तो वो संगत जी सुबह होकर ड्रीम अपने बुआ जी को बताती हैं कि बुआ जी मेरे ड्रीम दर्शन में गुरुजी मतलब कि ड्रीम दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, मेरे स्वप्न में आए थे तो बहुत बड़ी तितली आई थी और वो तितली बोल रही थी एकदम जैसे मनुष्य लोग बोलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बोल रहे थे कि जब मैं हूँ तो तुझे चिंता किस बात की है। तो वो बहुत खुश थी क्योंकि गुरुजी को बहुत ही मानती है और बहुत पूजा करती है गुरुजी की। तो उनके पास में छोटा सा स्वरूप है जो उनकी बुआ जी ने उन्हें दिया है, बहुत छोटा सा स्वरूप है। तो उन्हीं को वो घर में विराजमान कर कर वो पूजा करती है, डेली दीप जलाती है। तो उसके पीरियड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत पेन होता है, तो उसे दवा लेना पड़ता है। तो वो बता रही थी कि उसकी बुआ जी ने उसे बोला कि चंदन प्रसाद गुरुजी का लगाना, जो चंदन लगाती हो गुरुजी को उसको ज़रूर लगाना और गुरुजी को लगाकर जो बचता है वो अपने सिर पर लगाना और अपने पेट में लगा लेना गुरुजी के मंत्र जाप करके। तो वो वैसा ही कर रही थी। तो 1 महीना से मतलब जुड़ी है, 1 महीना तक उसने वैसा ही किया है उस संगत ने। तो इस बार जो उसके पीरियड आए हैं तो वो दर्द थे लेकिन बहुत कम हो गए हैं दर्द। तो वो बता रही थी, वो संगत जी बता रही थी कि ये बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे लिए कि गुरुजी के जल प्रसाद से और चंदन प्रसाद से इतना सारा उनका जो है ना, जो पेट का दर्द वो सब ठीक हो गया है, बहुत बहुत आराम हुआ है। अब तो लगता है कि उसे अगले महीने में ये पेन भी गुरुजी नहीं होने देंगे। तो बहुत खुश थी वो संगत जी और उन्होंने बहुत खुशी से ये सत्संग शेयर किया है मेरे साथ में। और इस सत्संग को सुन के जिनके भी पेट में दर्द होता है ना, जिन संगत जी के पेट में दर्द होता है पीरियड का, तो हो सकता है ये उनके लिए भी सत्संग हो, ये सुनकर वो भी ऐसा करें और उनका भी पीरियड का जो दर्द है ना वो ठीक हो जाए। बहुत सारी बीमारी, बहुत सारी परेशानी गुरुजी दूर कर देते हैं। तो सब संगत सुनिए इस सत्संग को और ज़रूर आप लोग के पेट में भी दर्द होता है ना, या कहीं भी दर्द है, कहीं भी पेन होता है ना, तो उसे ज़रूर मतलब कि चंदन प्रसाद को लगाइए। जल प्रसाद आधा पीजिए और आधा पानी में डालकर नहाइए। तो बहुत ही गुरुजी का चमत्कार होता है उस जल प्रसाद में। तो आप लोग ज़रूर ऐसा कीजिए। और एक संगत जी ने मुझे भेजा है, तो उन्होंने बोला है कि उनका जो घुटना है ना, घुटना के बगल में एक नस का जो प्रॉब्लम होता है वो ग्रीन नस हो गया है उनका, वेरिकोज जो होता है, वेरिकोज नस, वो उनके उस मतलब कि जो वेरिकोज नस है ना उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। और उन्हें दिन भर जो 1-2 दिन पहले का ही सत्संग था उनका, तो उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले उन्हें चलने में इतनी सारी परेशानी हो रही थी, इतनी दिक्कत हो रही थी, चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन वेरिकोज नस से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि चंदन जो है ना, गुरुजी का चंदन उन्होंने अपने वेरिकोज नस पे लगा लिया और लगाकर गुरुजी का मंत्र जाप किया। उसके बाद थोड़ी देर में जो नस का जो दर्द था ना वो बहुत आराम हो गया। उसका जल प्रसाद पिया उन्होंने और जल से अब नहा रही हैं, गुरुजी के जल प्रसाद से नहा भी रही हैं। तो कल होकर उनके
जो पैर में दर्द था वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। तो वो बहुत खुश है कि गुरुजी बहुत चमत्कार करते हैं, अपने संगत के जीवन में बहुत चमत्कार करते हैं। तो ये भी संगत जी के लिए होगा, जो भी संगत जी सुन रहे हैं इस तरह की प्रॉब्लम से वो ग्रसित हैं, तो ज़रूर इस तरह के जो संगत जी होते हैं ना, जो बताते हैं, ये सब उनके लिए ही होता है, जो संगत जी सुन रहे होते हैं। सत्संग में बहुत ताकत है। गुरु जी की तो महिमा क्या बताएं, गुरु जी का गुणगान अपने मुँह से हम लोग नहीं कर पाएंगे। वाणी ही बहुत छोटी है, हम लोग की छोटी पड़ जाएगी। उनकी बड़ाई जितनी भी की जाए ना वो बहुत छोटी है, बहुत कम है। तो संगत जी, जो भी लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं, तो ज़रूर उनके जल प्रसाद को ग्रहण कीजिए, जल प्रसाद से नहाइए। और चंदन टीका जो होता है ना, गुरु जी का जल प्रसाद, चंदन टीका, ये सब बहुत ही बीमारी में, बहुत ही रोगों में वो एकदम दवाई की तरह काम करती है, और एकदम चमत्कारिक रूप से, जो हमेशा के लिए आप ठीक भी हो सकते हैं, उससे ठीक हो जाएंगे। और पूरा विश्वास कीजिए गुरु जी पर। गुरु जी अपनी संगत को खुद ही ढूंढ कर खुद ही उनका हाथ पकड़ते हैं, और गुरु जी बोलते हैं, मैं तो तुम्हें आज से नहीं, तुम्हें कई जन्मों से मैं जानता हूँ। तो गुरु जी जो बोलते हैं वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है। गुरु जी की बात को, हर बात को आप लोग सुनिए ध्यान से। सत्संग सुनते तो ध्यान से ही सुनिए सत्संग को, और उनके कहे हुए वचन को, उनके शब्द को सुनिए। और घर में, अपने घर में गुरु जी का जो महा मंत्र है उसे ज़रूर सुबह शाम में चलाइए, मंत्र का जाप कीजिए। आप जितना मंत्र का जाप करेंगे ना, आप खाली समय बैठे हैं तो बस मंत्र का जाप मन में ही, मन में गुनगुनाते रहिए, बोलते रहिए हर वक्त, जब भी आप काम भी कर रहे हैं तब भी। तो देख लीजिए आपके जीवन में कितना चमत्कार होता है गुरु जी का। गुरु जी हर पल आपके साथ होते हैं। आप कहीं भी जाइए, गुरु जी को बोल कर जाइए, गुरु जी आप मेरे साथ चलिए, फिर देखिए उनका चमत्कार। फिर देखिएगा आप कि आप कैसे अच्छे से पहुंच जाते हैं। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर आप गुरु जी को लेकर चलिए। आपके पास स्वरूप है तब भी, स्वरूप नहीं है तब भी आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए, गुरु जी का सत्संग सुनिए। सत्संग में बहुत शक्ति है। जो लोग सत्संग सुनते हैं ना, उनके जीवन में सारी जो परेशानी चल रही होती है वो गुरु जी सत्संग सुनने मात्र से वो संकट को काट देते हैं। तो जिन संगत के पास में गुरु जी का स्वरूप नहीं है, वो ज़रूर सत्संग को सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।